कल किसी ने प्रश्न किया था, अच्छा प्रश्न था, कल मैं उत्तर नहीं दे पाया, कि जब हम कर्म करते हैं तो हमको कैसे पता चले कि हम पुराना प्रारब्ध भोग रहे हैं या हम किसी नए प्रारब्ध की रचना कर रहे हैं। इसका प्रमाण तो आपका मन है। यदि आप पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित हो, स्वयं को केवल निमित्त ही मानते हो, ना आपको हानि का भय है और ना लाभ का लोभ, उसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया, आप नहीं कर रहे हो, तब तो भाई वो प्रारब्ध है। हां, पर भीतर कहीं उससे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, आप उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हो, आपको लगता है भाई यहां से कुछ मिलेगा, कुछ पाकर हम सुखी हो जाएंगे, तो ध्यान रखना वो नए प्रारब्ध का निर्माण आप कर रहे हो। यदि आप केवल निमित्त हो तो आपको बांधने वाला कोई नहीं है। और एक और बात भी मैं यहां पर कहूंगा, यदि कोई केवल निमित्त हो जाए तो कोई आवश्यक नहीं है कि उसको पूरा का पूरा प्रारब्ध भोगना ही पड़े। भगवान सर्वसमर्थ हैं और प्रभु का तो सबसे प्रिय खेल भी यही है, राई पर्वत करे करे पर्वत की राय। और यही तो मेरे कृष्ण की महिमा है। वो सदा से अपने भक्तों का पक्षपात करते आए हैं। ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार किसी भी प्रकार से संभव नहीं था, किया नहीं जा सकता था, पर श्री कृष्ण ने पक्षपात करके और परीक्षित को जीवन दान दिया। ऐसे ही लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। यदि आप केवल निमित्त हो जाओ, मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो जाओ, केवल प्रभु की ओर देखो, केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए यदि आप करो, तो नया प्रारब्ध तो नहीं ही बनेगा, पुराना भी क्षीण हो जाएगा। भक्त को प्रारब्ध भोगना नहीं पड़ता। गोस्वामी जी कहते हैं मेटत कठिन कुअंक भाल के, और आप और हम तो नित्य गाते हैं भाई, कमल कर जिन अभय दीन है करम बंधन सब कटे। यही तो चाचा शहीद वृंदावन दास जी ने कहा ठाकुर जी से करुणावेली में, करमन के बस तुव जन हो। अगर आपका जन भी कर्म के बस में रहे तो तुव भजन करे क्यों कोई। फिर आपका भजन क्यों करें? फिर तो भाई कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। फिर तो भाई करते रहेंगे, भरते रहेंगे, मरते रहेंगे। आपकी आवश्यकता क्या है? यही तो आपकी कृपा करुणा है कि आप अपने जन को इस कर्म बंधन से मुक्त करते हो। और कर्म बंधन से मुक्त होने की विधि भगवान ने बताई है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन। तो इसका प्रमाण तो भाई आपका मन है। आप देखो, आप ईमानदारी से केवल निमित्त होकर कर रहे हो, उसका जो भी परिणाम आए उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उससे आपकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, आपको हानि का भय नहीं है, आपको किसी लाभ का लोभ नहीं है। आप तो प्रभु की दी सामर्थ्य से प्रभु का कार्य प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। तो कोई कर्म नहीं है, ये तो प्रभु की सेवा है, और सेवा तो मुक्त करने वाली होती है। हाँ, लेकिन कहीं भी लेश मात्र भी उससे कुछ सुख की आशा है, कुछ प्राप्ति की आशा है, तो वो कर्म है, वो बांधेगा, वो आपको बंधन में डालेगा। तो प्रमाण आपका मन है। इसका उत्तर तो अपने मन से लेना चाहिए। प्रमाण आपका मन है।